हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो आज से हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग पे। तो हम ये जो क्लास स्टार्ट करेंगे ना वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा डेप्थ पे हम नेटवर्किंग का पूरा कोर्स जो है वो कवर करेंगे। तो हम इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि अगर 9 to 12 अगर स्कूल के अंदर भी नेटवर्किंग का कुछ टॉपिक है तो वो स्टूडेंट भी हमारी क्लास की हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा बीसीए, बीटेक, एमएससी और एमसीए के लिए और अदर जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए तो ये क्लासेस होगी ही। उसके अलावा स्कूल वाले भी हम इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्कूल वाले भी हमारी क्लासेस से हेल्प ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम किस तरह पढ़ेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम कवर करेंगे। उसके आगे चलते हुए इस तरह हम टॉपिक वाइज को पढ़ते हुए आगे पूरा ओएसआई मॉडल की हम सारी लेयर्स कवर करेंगे। तो इस तरह हमारा क्लास का फ्लो रहेगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। हमारा मेन है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। तो सबसे पहले तो हम ये टर्म जानते हैं कि नेटवर्क क्या है। व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड computers and devices that used to share information and resources। यानी कि कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन, जो हमने कनेक्शन क्यों स्टैब्लिश किया, ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और पेरिफेरल डिवाइसेस को यानी कि रिसोर्सेज को शेयर कर सके। यानी कि जैसे हमने ये कंप्यूटर, जैसे कि ये हमारा है एक कंप्यूटर, ये है दो सेकंड कंप्यूटर, ये हमारा प्रिंटर, इन सारे डिवाइसेस को हमने आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये तो क्या बन गया हमारा नेटवर्क। अब हमने ये नेटवर्क तो बना लिया आपस में इनको कनेक्ट करके, पर हमने नेटवर्क क्यों बनाया, ऐसा क्या हमको मतलब रिक्वायरमेंट की कि हमने इन डिवाइसेस को आपस में जोड़ा। तो हमारे दो मेन पर्पस थे। पहला था शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और सेकंड रिसोर्स, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है तो वो तो क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपस में इंफॉर्मेशन को, सूचना को शेयर करना। दूसरा है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स मतलब होता है टू टाइप्स का, एक होगा सॉफ्टवेयर, दूसरा होगा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर रिसोर्स क्या, जैसे कि अभी हमने ये नेटवर्क बनाया, उसमें क्या है, तीन तो कंप्यूटर है, PC1, PC2, PC3 और एक ये प्रिंटर। यानी कि हमारे पास तीन तो कंप्यूटर है पर प्रिंटर क्या है, एक ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम तीन कंप्यूटर के लिए तीन प्रिंटर लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, इनको आपस में तो हमने क्या किया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया सो दैट ये प्रिंटर को जो है आपस में शेयर कर पाए। तो ये तो हो गया हार्डवेयर को शेयर करना। और रिसोर्स शेयर में अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे कि इस कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल स्टोर है ना, तो इस फाइल को यूज कर PC2 भी यूज कर सकता है और PC3 भी यूज कर सकता है। तो उसके लिए क्या किया, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो हमने नेटवर्क क्यों बनाया, सो दैट
इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और रिसोर्सेज को शेयर कर सके। तो ये तो हो गया हमारी नेटवर्किंग। अब हम पढ़ते हैं डेट, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई नेटवर्किंग, है ना, नेटवर्क क्या है और नेटवर्किंग क्या है। अब हमारी सेकंड टर्म आती है कि डेटा कम्युनिकेशन। तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक या एक से अधिक डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू शेयर करना कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। Data communication and networking. Computer network. It is a system of interconnected computer and peripheral devices. नेटवर्क में कंप्यूटर व पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर आदि आपस में रिसोर्स व डेटा को शेयर करने के लिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि शेयरिंग और इंफॉर्मेशन। डेटा कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक डिवाइसेस आपस में ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा इन्फो डेटा को शेयर करती है। तो हमने जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही नोट्स मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं। ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी थी, है ना, नेटवर्किंग की और डेटा कम्युनिकेशन की, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स, वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम बोल रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्किंग, यानी कि हमको अगर नेटवर्क बनाना है तो हमें किन किन कंपोनेंट्स की नीड होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे क्या होगा, एक होगा, दो कंप्यूटर होंगे, ये PC1, दिस इज PC2, यानी कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2। अब ये तो हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर, यानी कि अगर हमको डेटा को कम्युनिकेट करना है, डेटा को शेयर करना है, तो दो जनों की तो दो चीजें तो हमको चाहिए, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। जैसे ही हम एक नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें भी दो पर्सन की नीड होती है, उसी तरह डेटा कम्युनिकेशन को करना है तो एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। तो सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड द डेटा। सेंडर वह डिवाइस है जो डेटा को सेंड करता है। उसमें क्या क्या आ सकता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, मोबाइल, मोबाइल के द्वारा भी हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, वर्क स्टेशन। ठीक है, अब रिसीवर, रिसीवर क्या है, रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव द डेटा। रिसीवर वह डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करती है। कंप्यूटर से भी हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं, मोबाइल से भी हम रिसीव कर सकते हो, प्रिंटर, प्रिंटर हमेशा डेटा को रिसीव करता है। तो ये तीन इसके एग्जांपल्स हैं। अब ये तो हो गया कि एक सेंडर है एक रिसीवर है जो आपस में क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब कम्युनिकेट करने के लिए उनके बीच में एक बात होना चाहिए, तो ये हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया। अब टर्म आता है ट्रांसमिशन मीडिया। नाउ व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया, path by which data is carry from sender to receiver, यानी वह पाथ जिसके द्वारा डेटा को सेंडर से रिसीवर तक ले जाया जाता है वो क्या होता है, हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब हमारे पास दो है, एक PC1 है, PC2 है, सेंडर है, रिसीवर है ना। अब इनको हमने आपस में ये दोनों आपस में डेटा को शेयर करना चाहते हैं, अब हमने इनको कनेक्ट भी कर दिया ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। तो अब हमने कनेक्ट तो कर दिया, पर क्यों किया, कि हमारा मेन क्या था, क्या करना था, हमको डेटा शेयर करना था, है ना। तो हमारा फोर्थ कंपोनेंट क्या आता है, डेटा।
तो व्हाट इज अ डेटा? द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट, यानी वह इंफॉर्मेशन जो हमको सेंडर से रिसीवर तक पहुंचानी है, वो क्या कहलाता है? डेटा। पांचवा कंपोनेंट आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इधर भी होंगे एंड प्रोटोकॉल्स इधर भी होंगे। अब प्रोटोकॉल है क्या, है ना? तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि रूल्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि अभी मैं एक स्टूडेंट को बोलूं के थ्रू, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि उसको ये मैसेज डिलीवर कर देना, तो पहले क्या, मैं उसको एक कुछ रूल्स डिफाइन करूंगी कि तुम इस तरह जाना वहां पे, मतलब ये मैसेज तुमको डिलीवर करना है ना अपनी साइड से। तो सेट ऑफ रूल्स मतलब पहले से रूल्स सेंडर साइड पे भी डिफाइन किए जाते हैं और रिसीवर साइड पे भी डिफाइन किए जाते हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैसेज को सेंड व रिसीव किया जाता है। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में दोनों साइड पे लिखे जाते हैं। तो अगर नॉर्मल अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ए प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स which is by following these rules sender and receiver send and receive the data। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। तो ये तो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। जैसे कि components of data communication, first is sender, second is receiver, third is message, या इसको डेटा भी बोल सकते हैं, मैसेज या डेटा। फोर्थ वन इज ट्रांसमिशन मीडिया, फिफ्थ इज प्रोटोकॉल। सेंडर है, रिसीवर है, इन दोनों को क्या करना है? आपस में डेटा कम्युनिकेशन करना है, यानी कि डेटा को सेंड करना है। तो हमने इन दोनों को ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर दिया और दोनों साइड कुछ रूल डिफाइंस कर दिए कि इन रूल को फॉलो करते हुए तुम्हें डेटा को शेयर करना है। तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स जो है वो नोट कर लेना। सेंडर, सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड द डेटा। सेंडर वह डिवाइस है जो डेटा को सेंड करता है। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, वर्क स्टेशन। रिसीवर, इट इज अ डिवाइस दैट रिसीव द डेटा। रिसीवर वह डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करता है। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल और प्रिंटर। नेक्स्ट इज, अब आप इसको नोट कर लीजिए, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही इस फॉर्म में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट, मैसेज, इंफॉर्मेशन टू बी सेंड, यानी वह सूचना जो हमको सेंड करनी है। ट्रांसमिशन मीडिया जो मैंने एक्सप्लेन किया, अ पाथ दैट इज यूज टू कैरी डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। अब ये जो ट्रांसमिशन मीडिया यानी जो दो कंप्यूटर्स को आपस में हमने जोड़ा है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको वायर के थ्रू ही जोड़ें, हाँ, ये वायरलेस भी हो सकता है। तो अब ये जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है ना, ये भी 2 टाइप्स का होता है, वायर्ड जिसे हमको गाइडेड भी बोलते हैं और एक होता है वायरलेस जिसे हम अनगाइडेड भी बोलते हैं। तो वायरलेस, वायर्ड में क्या-क्या आता है? कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। वायरलेस में आता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना? अब इसको और आगे हम डेप्थ में फिजिकल लेयर के अंदर रीड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, वायर्ड और वायर्ड के एग्जांपल्स क्या है, वायरलेस और वायरलेस के एग्जांपल क्या है। बाकी डेप्थ में हम आगे फिजिकल लेयर जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स।
Rules are defined at both sides. Data is sent and received by using these rules. सेंडर व रिसीवर दोनों साइड्स पे रूल्स को डिफाइन किया जाता है तथा सेंडर और रिसीवर दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा को सेंड और रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वही थ्योरी मैंने अवेलेबल करवाई है। अब नेक्स्ट आता है, हम डेटा बोल रहे हैं कि डेटा को सेंड करना है, डेटा को शेयर करना है, तो डेटा हमारा किस किस फॉर्म में हो सकता है। एक हमारा नंबर की फॉर्म में हो सकता है, जैसे 1 2। एक हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है और वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो डेटा हमारा 4 फॉर्म में हो सकता है, नंबर, टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। अब जैसे हमने डेटा मतलब नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, और कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब नेटवर्क बनाने के लिए हमको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए उसको भी अच्छे से पढ़ लिया। अब हम जो भी पढ़ा है उसके ऊपर एमसीक्यू करते हैं, सो दैट हमको क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो एमसीक्यू से, है ना। तो अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्या बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं, डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। वह है डिवाइस जो ये जो नोट्स तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाए हैं, पर जो एमसीक्यू है वो केवल इंग्लिश में है और मैं उसकी हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो अ डिवाइस मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, यानी कि अ डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। वह डिवाइस जो कंप्यूटर स्क्रीन पर मैस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है, नहीं, ये हमारा नेटवर्क नहीं है। है ना, हमने नेटवर्क में क्या पढ़ा था, बहुत सारी डिवाइसेस क्या होती है, आपस में कनेक्ट होती है, जैसे ये प्रिंटर, और क्या करती है, रिसोर्स और इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। तो सेकंड डेफिनेशन है, ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का आपस में इंटरकनेक्शन जो कि डेटा को व रिसोर्सेज को आपस में शेयर करता है, तो ये सही है। A type of software used to create document and presentation, no. The physical casing that protects the computer internal components, no. तो हमने जो पढ़ा था, हमने जो डेफिनेशन में लिखा है, हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा है वही हमारे ऑप्शन में है। डेटा कम्युनिकेशन मीन्स, जैसे कि भी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, हमने क्या पढ़ा था, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। द प्रोसेस, ये तो वी कैन इजीली सेंड एंड रिसीव द मैसेज, नो। Data computing system is fastest in network, no. The process of transferring data and information, यही तो हमने पढ़ा है कि डेटा और इंफॉर्मेशन को भेजने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्क मीन्स। अभी तक हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था, रूल्स टू सेट ऑफ रूल्स, है ना, रूल्स फॉर एक्सचेंज द मैसेज बिटवीन टू एंड मोर होस्ट। ये तो सही है कि दो और दो से अधिक होस्ट के बीच में जब हमको मैसेज को शेयर करना होता है तो उसके लिए जो रूल्स डिफाइन किए जाते हैं ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। पर इसी को ही यदि एक थोड़ा मॉडिफाई करके अगर बता दिया जाए तो लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स वही सेट ऑफ रूल्स, जो रूल जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो भी क्या होगी, प्रोटोकॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ।
नाउ नेक्स्ट, सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। अब यहाँ पे सिर्फ पर्सन आया है। पर्सन मतलब दो इंसान के बीच में हम जब इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, यानी कि दो इंसान आपस में सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा, कम्युनिकेशन। ये याद रखना, टू एंड मोर पर्सन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिजिटल डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर। कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन को सेंड करना, या डिजिटल डेटा यानी जीरो और वन। हमेशा जो भी डेटा होगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, सारे डेटा किस फॉर्म में होते हैं, जीरो या वन की फॉर्म में ही होते हैं ना। या तो डिजिट जीरो, वो इंफॉर्मेशन भी किस फॉर्म में होगी, जीरो और वन। तो डिजिटल डेटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स के बीच में शेयर करना, वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, डेटा कम्युनिकेशन, है ना। द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर, सोर्स और रिसीवर्स के बीच में डेटा को एक्सचेंज करना, डेटा कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यानी डेटा कम्युनिकेशन यानी वही डेटा किस फॉर्म में होना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में, जीरो वन। जैसे ईमेल, ईमेल में भी हम क्या होते हैं, दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। चैट, चैट में भी यही आता है, तो क्या हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट, A is a set of rules governing data communication between two devices। दो devices के बीच में डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो है प्रोटोकॉल्स। यानी कि है तो वही डेफिनेशंस, बस उसको मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया है, सो दैट कोई कंफ्यूज ना हो। जैसे कुछ कोई टर्म चेंज आ गया और कल को कोई कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट टू मीडिया लिंक। बहुत सारी डिवाइसेस, नोट्स। अब ये एक टर्म आया नया, नोट्स। नोट्स क्या होता है, ये एक टर्म आया नोट्स। नोट्स का मतलब होता है जो भी डिवाइस हम नेटवर्क में ऐड करते, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई पेरिफेरल डिवाइस हो, वो नेटवर्क में ऐड होने के बाद क्या कहलाती है, नोड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा था, सेट ऑफ डिवाइसेस या नोड्स कनेक्टेड बाय मीडिया लिंक। एक मीडिया लिंक के द्वारा जब बहुत सारी डिवाइस आपस में कनेक्ट करी जाती है, तो वो क्या होता है, ऑब्वियसली नेटवर्क बनता है। Twisted pair, wire, coaxial cable, fiber optical cables are all type of wired मीडिया, है ना। तो अभी अपन ने पढ़ा था वायर्ड और अनवायर्ड मीडिया, गाइडेड, वायर्ड और सॉरी वायरलेस, गाइडेड और अनगाइडेड। उसमें क्या था, तो वो सब क्या हो गया, मीडिया। और कौन सा है वो, वायर्ड या गाइडेड। द इज द इंफॉर्मेशन डेटा टू बी कम्युनिकेट, वह है इंफॉर्मेशन जो डेटा आपस में कम्युनिकेट करता है, वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैसेज। नेक्स्ट, द डिवाइस दैट सेंड द मैसेज, वह डिवाइस जो मैसेज को सेंड करती है, सेंडर। सेंडर कैन बी, सेंडर कौन कौन सा हो सकता है, वीडियो कैमरा, कंप्यूटर, टेलीफोन सेट। जैसे वीडियो कैमरा जो है उसके द्वारा हम वो डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, तो सेंडर भी है और रिसीवर भी है। कंप्यूटर से हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, तो वो भी सेंडर और रिसीवर बोथ है। टेलीफोन, टेलीफोन पे जब हम बात करते हैं तो हम रिसीव भी करते हैं और डेटा सेंड भी करते हैं, तो वो भी क्या है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे सिर्फ सेंडर की बात हुई, तो एनी ऑफ द अबव। इज द फिजिकल पाथ बाय विच मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। इसके द्वारा, इसके बीच में एक फिजिकल पाथ जिसके द्वारा डेटा ट्रेवल होता है, तो ये क्या पढ़ा था अपन ने, ट्रांसमिशन मीडियम।
मैसेज कैन बी कंसिस्ट ऑफ, मैसेज में क्या क्या हो सकता है, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, एनी ऑफ द अबोव। ये हमने जब टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा किस फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट और टेक्स्ट, वीडियो, इमेज और नंबर्स। रिसीवर कैन बी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो कैमरा भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन, यानी रिसीवर तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एनी ऑफ द अबव। अब यहाँ तक तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली, कंपोनेंट्स पढ़ लिए, है ना, कि नेटवर्क क्या होता है, हमने नेटवर्क क्यों बनाया, क्योंकि हमको क्या करना था, डेटा को कम्युनिकेट करना था, डेटा कम्युनिकेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हमको नेटवर्क बनाना है तो हमको किन किन कंपोनेंट्स की नीड है वो भी हमने पढ़ लिया, और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज देख लिए। अब ये तो पढ़ लिया, अब एक टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। नहीं, डेटा कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला तो जैसे ये एक सेंडर है ना, और एक ये रिसीवर है, ये जब डेटा को सेंड कर रहा है ना, तो पहले तो जो जैसे इसने जो भी बोला है, मतलब जो भी डेटा सेंड किया है, वो यहाँ तक पहुंचना भी तो चाहिए, तभी तो डेटा कम्युनिकेशन होगा। तो पहला क्या होता है, डिलीवरी, यानी कि डेटा को सही डेस्टिनेशन पर या रिसीवर पर डिलीवर करना। अब ये तो अपन ने डिलीवर कर दिया। दूसरा क्या होता है, एक्यूरेसी, यानी अगर इसने हाई भेजा है तो इसके पास भी हाई ही पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके पास कुछ और मैसेज डिलीवर हो जाए। तो एक्यूरेसी होना जरूरी है ना, जब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल अगर अपन जनरल वे में मतलब बात करें तो दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कब होगा, जब सेंड मतलब एक पर्सन बात कर रहा है और दूसरे को वो जो भी बात कर रहा है उस तक पहुंचेगी, तभी तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा, है ना। तो वैसे हमारा डेटा कम्युनिकेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो सेंडर मैसेज कर रहा है, जो भी डेटा भेज रहा है वो उसके पास डिलीवर होना चाहिए। दूसरा, करेक्ट एक्यूरेसी, यानी सही मैसेज जाना चाहिए। तीसरा है टाइमलीनेस, टाइमलीनेस यानी कि सही समय पर मैसेज डिलीवर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा कम्युनिकेशन ही खत्म हो गया उसके बाद में कोई डेटा मतलब रिसीवर पे पहुंचता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो टाइम पर डेटा पहुंचना चाहिए। एक है जिटर, जिटर जो होता है, जिटर का मीन्स होता है वेरिएशन इन डेटा पैकेट्स। अब डेटा पैकेट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब नेटवर्क लेयर जो होती है वो डेटा को पैकेट की फॉर्म में सेंड करती है ना। तो वो आगे हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि नेटवर्क लेयर क्या है, पैकेट क्या है। बस अभी हमको ये देखना है कि जो डेटा पैकेट्स जो आ रहे हैं ना, उनके बीच में वेरिएशन यानी गैप जो होता है ना वो फिक्स होना चाहिए। तो ये होता है जिटर। तो ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप यहाँ यहाँ से इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डिलीवरी यानी राइट डेस्टिनेशन पे डेटा शुड बी डिलीवर एट राइट डेस्टिनेशन, सही डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहिए। टाइमलीनेस, करेक्ट टाइम, सही टाइम पर पहुंचना चाहिए। एक्यूरेसी, करेक्ट डेटा यानी सही डेटा रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जिटर, जिटर रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ डेटा पैकेट, डेटा पैकेट के बीच में वेरिएशन निश्चित होना चाहिए, उनके बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, वो एक फिक्स होना चाहिए। तो आज की हमने क्लास में ये जो इंट्रोडक्शन था ये हमने पूरा कवर कर लिया, है ना। तो हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है,
है ना? जैसे किसी को नेटवर्किंग का कुछ भी नहीं आता हो, ज़ीरो भी मतलब ज़ीरो से किसी ने अगर नेटवर्किंग स्टार्ट की हो, तो भी वो हमारी क्लासेस की हेल्प लेके नेटवर्किंग को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये डेफिनिशन थी कंपोनेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम कल वाली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।